अकेले रहने की ताकत, एक गहरी बौद्ध प्रेरणादायक कहानी। क्या आपने कभी अकेले रहने की ताकत के बारे में सोचा है? बौद्ध धर्म में अकेलापन एक शक्तिशाली साधना का प्रतीक है जो आत्मज्ञान, धैर्य और सच्ची खुशी का मार्ग दिखाता है। इस वीडियो में हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाएंगे जो आपको सिखाएगी कि कैसे अकेले रहकर भी संतुष्टि और आनंद पाया जा सकता है। यह कहानी आपको मानसिक शांति, स्थिरता और आत्मबल की दिशा में प्रेरित करेगी। चलिए इस गहन बौद्ध कहानी के माध्यम से एक नई सोच की शुरुआत करते हैं। एक युवक की है जो अपनी जिंदगी के हर पहलू में असंतोष का अनुभव कर रहा था। भीड़ में रहने के बावजूद वह एक गहरी उदासी और खालीपन का शिकार हो चुका था। लोगों के बीच होते हुए भी उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसे समझ नहीं पाता। इस खालीपन से छुटकारा पाने के लिए उसने कई प्रयास किए, दोस्तों से बातें करना, पार्टी करना, यात्रा करना, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एक दिन उसने सुना कि पास के गांव में एक महान बौद्ध भिक्षु रहते हैं जिनके पास आंतरिक शांति और सच्चे सुख का रहस्य है। उसने सोचा कि शायद भिक्षु उसकी समस्या का समाधान कर सकें। उसने गांव जाने का निर्णय लिया और अगले ही दिन वहां पहुंच गया। भिक्षु एक छोटे से कुटिया में रहते थे। चारों ओर पेड़ों और शांति का वातावरण था। युवक ने भिक्षु से मिलकर अपनी व्यथा बताई और उनसे पूछा, मैं इतना अकेला क्यों महसूस करता हूँ और इस अकेलेपन से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। भिक्षु ने युवक की ओर शांतिपूर्वक देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अकेलापन जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन यह निर्भर करता है कि हम इसे कैसे समझते हैं। यह दुख का कारण बन सकता है या आनंद का स्रोत। इसे समझने के लिए तुम्हें एकांत का अनुभव करना होगा और एकांत को सही तरीके से अपनाना होगा। युवक को भिक्षु की बातों में थोड़ी उम्मीद नजर आई। भिक्षु ने उसे 7 दिन के लिए पहाड़ों में एकांतवास में रहने को कहा। उन्होंने कहा, इन 7 दिनों में तुम केवल खुद से बातें करोगे, अपने विचारों को देखोगे और ध्यान करोगे। याद रखो, अकेले रहना केवल दूसरों से दूरी बनाना नहीं है, बल्कि खुद से जुड़ने का एक अवसर है। युवक ने सोचा, यह कोई कठिन कार्य नहीं होगा। उसने भिक्षु के निर्देशों का पालन करते हुए पहाड़ों में एकांतवास किया। पहले दिन उसने सोचा कि यह एक आसान काम है, लेकिन जैसे ही वह एकांत में बैठा, उसके मन में तरह तरह के विचार उमड़ने लगे। पहले दिन में ही उसे ऊबन महसूस होने लगी और अजीब तरह की बेचैनी ने उसे घेर लिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके मन में इतने विचार क्यों आ रहे हैं। हर बार जब वह ध्यान लगाने की कोशिश करता, तो विचार उसे विचलित कर देते। कभी उसे अपने अतीत के विचार परेशान करते, तो कभी भविष्य की चिंता सताने लगती। दूसरे दिन युवक ने थोड़ा धैर्य दिखाया और भिक्षु द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया। धीरे धीरे वह विचारों को आने और जाने देने लगा। वह अपने विचारों को देखने लगा, उन्हें बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। वह समझने लगा कि अकेलेपन का यह समय उसे खुद को जानने का अवसर दे रहा है। उसने पाया कि अकेले रहना मुश्किल नहीं है, लेकिन यह विचारों की बाढ़ से निपटने का एक चुनौतीपूर्ण अनुभव है। तीसरे दिन से उसे अपने भीतर एक अजीब सी शांति का अनुभव होने लगा। अब वह अपने विचारों को देखने के साथ साथ समझने भी लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके अधिकतर दुख और बेचैनी का कारण उसके विचार ही हैं। वह हमेशा दूसरों की बातों, उनकी अपेक्षाओं और समाज के मानकों के अनुसार जीवन जीने की कोशिश कर रहा था। उसने महसूस किया कि असली शांति तभी मिलती है जब हम दूसरों की अपेक्षाओं को छोड़कर अपनी आंतरिक आवाज सुनते हैं। चौथे दिन युवक ने पहली बार खुद को वास्तव में मुक्त महसूस किया। उसे किसी बाहरी साथी या चीज की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही थी। वह बस प्रकृति के बीच था, अपने भीतर की यात्रा में खोया हुआ।
अब उसे इस एकांत में एक गहरी खुशी का अनुभव हो रहा था। वह समझ चुका था कि बाहरी दुनिया में सुख की तलाश में भटकने से बेहतर है कि हम खुद में ही सुख का स्रोत ढूंढें। 5वें दिन उसने महसूस किया कि अकेले रहना वास्तव में हमारे भीतर छिपे शक्ति और ज्ञान को जागृत करता है। उसने सोचा कि अकेलापन एक अवसर है जिसमें हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का निरीक्षण कर सकते हैं। वह यह समझ चुका था कि एकांत का असली अर्थ केवल शांति में होना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की अनंत संभावनाओं से जुड़ना है। 6 और 7वें दिन उसने अपनी आत्मा की गहराई में उतरने का प्रयास किया। वह ध्यान में बैठा रहा और अपने भीतर की शांति का अनुभव करता रहा। उसे अब यह विश्वास हो गया था कि उसने अपने अकेलेपन का अर्थ समझ लिया है। वह अब अकेलापन को कोई अभिशाप नहीं बल्कि एक वरदान के रूप में देखता था। 7वें दिन वह भिक्षु के पास लौटा। उसके चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास की झलक थी। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, तो क्या तुम्हें अब भी अकेलापन दुखदाई लगता है? युवक ने उत्तर दिया, अब नहीं। मैं समझ गया हूं कि अकेलापन कोई दोष नहीं है, बल्कि यह हमें खुद से जुड़ने का अवसर देता है। भिक्षु ने कहा, अकेले रहना एक कला है जो हर कोई नहीं सीख पाता। एकांत हमें वो दिखाता है जो भीड़ में छुपा रहता है। यह हमें अपने वास्तविक स्वरूप से मिलाता है और हमें यह सिखाता है कि हमारी खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं है। इस अनुभव ने युवक की पूरी सोच बदल दी। उसने अब जीवन में किसी बाहरी चीज में सुख ढूंढने की बजाय खुद को जानने और समझने का प्रयास करना शुरू कर दिया। वह भिक्षु का धन्यवाद करके अपने गांव लौट गया। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आत्मा में एक नई शक्ति और आनंद था। उसने अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर इस सीख को अपनाया और दूसरों को भी यही सिखाया कि अकेले रहना डरावना नहीं, बल्कि एक आत्मिक अनुभव है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अकेलापन एक दुर्बलता नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हो सकती है। यह हमें अपने भीतर के अनमोल गुणों से परिचित कराता है और हमें यह एहसास दिलाता है कि जीवन में सच्ची खुशी का स्रोत कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। अकेले रहना और एकांत का सही उपयोग करना जीवन में आत्म साक्षात्कार का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। नमो बुद्धाय। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।